हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं भाई? तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एओडी स्टार्ट किया था। अच्छा, उसमें अपन ने पढ़ा क्या है? अपन ने पढ़ा साहब मैक्सिमा और मिनिमा स्टार्ट किया था। तो मैक्सिमा और मिनिमा की क्या क्या वर्किंग थी, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो करके एक बार देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है 3rd और 5th। लेट अस चेक क्या क्वेश्चन है। Using first derivative test, find the points of local maxima and local minima if any for the following functions. Also find local maximum और minimum values. देखो, इस क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा की बात करनी है मुझे। किस डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से बात करनी है। तो इसका तरीका क्या होगा कि सबसे पहले तो मैंने f डैश एक्स निकाल लेना है। अरे f डैश एक्स बोले तो dy ओवर डी एक्स है ना। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 2x। ये आएगा f डैश एक्स, ये आ जाएगा साहब। अच्छा, अब क्या करना पड़ेगा? अरे बोलोगे भी भाई कि नहीं बोलोगे? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया साहब, ठीक। फिर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना चाहिए? f डैश एक्स को 0 लिख देना चाहिए। तो मैंने लिख दिया। अच्छे से लिख दूं? अच्छे से लिख देता हूं भाई साहब। ये हो गया -2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं साहब। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? f फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मेरे पास क्या शर्त होती है साहब? मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मेरे पास क्या शर्त होती है? मेरे पास ये होती है साहब कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो f डैश एक्स को मैंने 0 कर दिया। अच्छा, मैंने इसको 0 पुट किया तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा साहब। व्हाट वी गेट, x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या करते थे अपन? dy ओवर डी एक्स एट a माइनस और dy ओवर डी एक्स एट a प्लस निकालते थे। तो dy ओवर डी एक्स मतलब f डैश एक्स। मुझे नाउ एट x इज इक्वल्स टू 0 वी वांट टू डिस्कस। तो मुझे क्या क्या निकालना है? f डैश 0 माइनस और f डैश 0 प्लस निकाल के देख लेते हो भाई। अगर मैंने f डैश 0 माइनस लिखा और f डैश 0 प्लस लिखा, अरे ये वही चीज लिखी है मेरे भाई, dy ओवर डी एक्स एट 0 माइनस और dy ओवर डी एक्स एट 0 प्लस। निकाल लेते हैं 0 माइनस पे। अच्छा, 0 माइनस ना, 0 माइनस का मतलब क्या? x नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही आना है, इसमें कोई लफड़े नहीं। तो f डैश 0 माइनस पे रिजल्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। अच्छा, f डैश 0 प्लस रखना है। तो 0 प्लस बोले तो ये पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नीचे तो पॉजिटिव ही है, तो ये आ रहा है साहब नेगेटिव। इसका क्या मतलब निकाला जाए? स्लोप इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो कैन वी से दैट व्हाट इज इट्स मीनिंग? इट्स मीनिंग इज दैट एट x इक्वल 0 fx हैज मैक्सिमा, है ना, ये मैक्सिमम होगा। तो किस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमा है? x इक्वल 0 पे। एंड अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, तो फंक्शन f(x) की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? भाई जो फंक्शन है उसमें आप कहाँ गया फंक्शन? ये फंक्शन, उसमें x की जगह 0 रख दीजिए भाई। तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा? देख लो आप। तो 0 रखने पर 1/2 आंसर आ जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इसमें क्या लफड़ा है भाई? कोई टेंशन ही नहीं। जैसा उसने बोला है उसको रिजिडली फॉलो करिए भाई। व्हाट इज योर वर्किंग रूल? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 पुट करना है, उससे रूट्स मिलेंगे। रूट्स मिल गया, फिर रूट के पहले और रूट के बाद में dy ओवर डी एक्स आप चेक कर लीजिए। दो तरह से मैंने बताया था, या तो वेवी कर्व बना लीजिए, उसकी हेल्प से ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं तो सिंगल फंक्शन, हाँ एक ही रूट है, x इक्वल 0, क्या देखना? 0 माइनस और 0 प्लस पे तो वैसे ही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, x ग्रेटर देन 0 लिखा है और मुझे इस फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना है यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो निकाल लेते हैं साहब। सबसे पहला काम
एफ ऑफ एक्स देखा मैंने क्या दिया है, ये लिखा हुआ है साहब एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये लिखा है। डिफरेंशिएट कर ले तो एफ डैश एक्स निकाला भाई, तो एफ डैश एक्स प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है, तो कितना होगा साहब, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज 1। ये डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा अच्छा कर लेते हैं ना, अच्छा कर लेते हैं साहब। कैसे करोगे, ये लिखा माइनस ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स और डिवाइडेड बाय, ऐसा लिख लें, पूरा पूरा लिख लेना 1 माइनस एक्स और यहाँ पे 2 भी लिख दो भाई। चलो एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लें, तो ये मिलेगा साहब माइनस ऑफ एक्स प्लस दिस इंटू दिस 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख दिया साहब। ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। अच्छा कितना आएगा, -2x ना, तो 2 माइनस 3x ऐसा आएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3x, तो मैंने लिख दिया साहब 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपका एफ डैश एक्स आ गया, कोई लफड़ा नहीं। अच्छा फिर क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप पे, अरे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल 0। भाई आपको एफ डैश एक्स बोलने में कोई दिक्कत तो नहीं, वो dy ओवर dx तो बल्कि बोरिंग है लिखना यार, एफ डैश ही लिखो। यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये बात समझ में आती है साहब कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, या तो मैक्सिमा आपको देखना है या मिनिमा आपको देखना है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा। अच्छा एफ डैश एक्स को मैंने 0 किया तो मुझे इसको 0 करने से x की वैल्यू 2/3 आ रही, एक ही वैल्यू आ रही ना, एक ही वैल्यू आ रही है साहब। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/3। अच्छा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना 2/3, हाँ कर रहा है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 2/3 आ रहा है साहब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब मुझे क्या करना है, नाउ वी हैव टू चेक एट x इज इक्वल्स टू 2/3। तो मुझे दो चीज़ें निकालनी पड़ेगी भाई, एक तो निकालना पड़ेगा एफ डैश एट 2/3 माइनस, और एक निकालना पड़ेगा एफ डैश एट 2/3 प्लस। बस पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना और कुछ नहीं ना। अच्छा 2/3 से कोई भी ज़्यादा ले लूँ मैं, 2/3 से अगर मैं ज़्यादा ले लूँ, अच्छा मान लीजिए 2/3 से कोई भी ज़्यादा ले लिया, मैंने 1 ले लिया, ऐसी एग्जाम्पल दिमाग में आता है ना। अच्छा 1 लेने पर ये कितना होगा, 2 माइनस 3, निगेटिव आएगा ना, निगेटिव आएगा, बहुत ही अच्छी बात है ना। तो 2/3 प्लस पे निगेटिव आ रहा है, तो बट ऑब्वियस 2/3 माइनस पे ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा तो पॉजिटिव और नेगेटिव दिख गया तो फिर तो कोई बचे ही नहीं यार, कुछ बच रहा है क्या, मैक्सिमम हो जाएगा एट x इक्वल्स 2/3। हमने कोई आड़ी टेढ़ी वर्किंग ही नहीं ली, मैं तो सीधी सी बात मैंने की आपको कि आपको 2/3 से जस्ट पहले और 2/3 से जस्ट बाद में आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो डेरिवेटिव है, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव मिनिमा, या साइन चेंज नहीं हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 दिया है ना क्वेश्चन, अभी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से ही मुझे चेक करना है, ठीक, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं, आप बोलोगे तो करना है, कोई दिक्कत नहीं ना। बस ये ध्यान रखना है कि मुझे जो वैल्यूज़ x की लेनी है वो 0 से π/2 के बीच में लेनी है। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 का 8th डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट लुक हियर प्लीज, जल्दी से क्या निकाला, एफ डैश एक्स निकाला। तो एफ डैश एक्स कितना होगा साहब, 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉज ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा साहब 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है साहब, एक काम करो, माइनस ऑफ 4 साइन एक्स इंटू कॉज एक्स कॉमन ले लो, अंदर से क्या मिलेगा,
कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा अब क्या होगा, ये हो जाएगा साहब माइनस, इसको मैंने लिखा माइनस ऑफ 2 साइन 2x। उम्मीद करता हूँ कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आप जानते हो, दैट इज नथिंग बट कॉज ऑफ 2x, है ना। अच्छा तो ये हो गया साहब माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आपने जो लिखा ना वो क्या लिखा, एफ डैश एक्स निकाल लिया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है साहब, नेक्स्ट स्टेप होता है कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो मैं लिखूंगा अच्छे से ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करना होगा, जल्दी बोलो भाई क्या करना होगा। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को 0 करना होगा साहब मुझे, तो 0 कर देते हैं सर। तो मुझे मिला माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा तो साइन 4x इक्वल्स 0 मतलब 4x इक्वल्स n पाई आएगा। अच्छा यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, x इज इक्वल्स टू n पाई बाय 4। अच्छा मुझे क्या क्या देखना है, बस आप थोड़ा सा इतना सोच के बता दो कि मुझे क्या क्या देखना है ना। मुझे ये देखना है कि n की जगह 0 रखोगे तो 0 आएगा, फिर आएगा पाई बाय 4, फिर आएगा पाई बाय 2, ऐसे डिज़ाइन बनती जाएगी। नीचे भी माइनस पाई बाय 4 आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना है ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 2 में मुझे चाहिए, है ना। तो यहाँ से मुझे केवल और केवल एक ही रूट पे बात करने को बोल रहा है, पाई बाय 4 पे बात करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज x बिलोंगिंग टू व्हाट, ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाय 2। ये दिया हुआ ना कि x 0 से पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, सो यू हैव टू कंसीडर ओनली वन रूट, पाई बाय 4। उम्मीद करूं कि हाँ जी बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अच्छा अब मुझे क्या क्या बताना है, जल्दी बता दो भाई। नाउ एफ डैश एट पाई बाय 4 माइनस देखना है, एंड एफ डैश एट पाई बाय 4 प्लस बहुत ज़्यादा दूर लिख दिया मैंने, बहुत ज़्यादा दिखेगा नहीं आपको ना, तो इधर लिख देते हैं, इधर एफ डैश पाई बाय 4 प्लस तो पाई बाय 4 माइनस है और पाई बाय 4 प्लस। चलो पाई बाय 4 माइनस पे चलते हैं ना। अच्छा पाई बाय 4 माइनस का मतलब क्या होता है, अरे ऐसे ही बता दो भाई, क्या बुराई क्या है। मान लो कि 45 डिग्रीज से थोड़ा सा छोटा, अच्छा 44 डिग्रीज ले लो, कॉमन सेंस इसे लगा लेते हैं ना, 44 डिग्रीज ले लो। अच्छा अगर मैंने 44 डिग्रीज लिया तो ये मुझे बताओ, ये जो 4x है ये 180 डिग्रीज से कम आएगा, आएगा ना। अच्छा 180 डिग्रीज से कम को मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा। अच्छा सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू ये वाली वैल्यू तो क्या है पॉजिटिव, माइनस साइन बाहर लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा। और पाई बाय 4 प्लस, पाई बाय 4 प्लस बोला तो मान लीजिए 46 डिग्री ले लिया यार x की जगह, तो 4 इंटू 46 180 से ज़्यादा हो जाएगा। 180 से ज़्यादा हुआ मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब साइन 4x नेगेटिव, अब ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब जो है वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है एफ डैश एक्स, आप समझ रहे हो ना। एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग, देयर इज मिनिमा एट एक्स इक्वल्स पाई बाय 4। तो यहाँ से मुझे ये निष्कर्ष निकला साहब कि एट एक्स इक्वल्स पाई बाय 4 देयर इज मिनिमा, देयर इज मिनिमा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर रख दो, x की जगह पाई बाय 4 रख दो, 1/√2 की पावर 4 मतलब 1/4। समझ में आ रहा है। ओ भाई साइन 4x है तो साइन 4x का मतलब 1/√2, 1/√2 की पावर 4, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2,
ये इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। अरे सही है, हाँ जी बिल्कुल अच्छा है। कुछ भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से मैंने ये काम कर लिया। अपन कोशिश करेंगे कि यही क्वेश्चन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब मेथड सेकंड से भी करके देखेंगे। देखो हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं ना, यूजिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इनकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालने वाले हैं। जो काम अभी आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से किया एग्जैक्टली वही काम आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से कर सकते हो। ये ज़्यादा बेहतर होता है, इसमें वो चक्कर नहीं रहता कि वो मुझे उसके जस्ट पहले और उसके जस्ट बाद में मुझे स्लोप ऑफ द टेंजेंट देखने की ज़रूरत पड़े। आपको उसकी ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? वर्किंग देखें तो मैं लिख देता हूँ गिवन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये आपको फंक्शन दिया हुआ है साहब, इसका मैक्सिमम मिनिमम मुझे डिस्कस करना है। तो वर्किंग लिख देता हूँ ना, वर्किंग पहला स्टेप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे साहब। पहला काम ये है कि फाइंड dy ओवर dx, दैट मीन्स f डैश x। अरे पहली मेथड में भी तो यही किया था। फिर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए मुझे क्या करना होता है, जल्दी बोलो। dy ओवर dx इक्वल 0 पुट करेंगे, बोले तो दैट मीन्स f डैश x इक्वल 0 को, सॉरी f डैश x को 0 कर दिया। एंड फाइंड रियल रूट एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। ढेर सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4 5, वो तो डिपेंड करेगा कितने ऑर्डर का फंक्शन। अच्छा, जब मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए तो मैं मान लेता हूं कि सपोज x इज इक्वल्स टू a इज वन क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट थोड़ा जल्दी से लिखेंगे। मान लीजिए कि x इज इक्वल्स टू a, क्रिटिकल पॉइंट मिल गया मुझे। अब मुझे चेक करना है कि साहब इस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है कि नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट नहीं है, अब क्या करना है, फाइंड आउट। क्या निकाला मैंने, जरा देख ले भाई। फाइंड आउट d2y ओवर dx2 है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया, दैट मीन्स f डबल डैश x निकाल लिया साहब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फाइंड f डबल डैश a। इसका मतलब क्या निकाल लिया मैंने, d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल्स टू एट x इक्वल्स a, ये निकाल लिया मैंने। क्या किया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। किस पॉइंट पर, x इक्वल्स a पर। उसको आप f डबल डैश a बोल दो या फिर d2y ओवर dx2 एट x इक्वल्स a बोल दो। अच्छा, फिर क्या करेंगे अपन, x इक्वल्स a पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। नाउ चेक इफ f, ये लिखूं या ये लिखूं, ये लिख दूं, f डबल डैश a कम्स निगेटिव। भाई a रखने पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसकी मीनिंग हम ये निकालेंगे, व्हाट इट इम्प्लाइज, देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मैक्सिमा एट x इक्वल्स a। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइम में हम इसके इंटरप्रिटेशन की ना ज्योमेट्रिकल मीनिंग अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। अभी तो आप दिमाग में रख लें बस, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर x इक्वल्स a पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स a पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। एंड मैक्सिमम वैल्यू, कोई बोल दे साहब कि y मैक्सिमा बता दो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या है, ये जो फंक्शन है इसमें x की जगह a रख देंगे और क्या है, f ऑफ a मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी जैसे उसमें आती थी। अच्छा, बाय द वे ये पॉजिटिव आ जाए साहब, पॉजिटिव आ गया तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, देयर इज मिनिमा, देयर इज मिनिमा एट
x इक्वल्स ए, x इक्वल्स ए पे फंक्शन क्या है, मिनिमा है, एंड y मिनिमा इज नथिंग बट is equals to f of a. This time f of a gives you what, minimum value. अच्छा बाय द वे ये क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x इक्वल से सब्सटीट्यूट किया तो क्या वैल्यू मिली, जीरो। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आ गया तो फिर हम डिसाइड नहीं करेंगे कि साहब मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्या डिसाइड करना है ये मैं बता देता हूँ। जैसे ही जीरो आएगा ना तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव d3y ओवर dx3, मतलब मैं f ट्रिपल डैश x निकालूंगा। क्या निकाल लिया मैंने, f ट्रिपल डैश x। कोई दिक्कत? अच्छा अब अगर f ट्रिपल डैश x आ गया फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इफ अब ये जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया ना आपको फंक्शन का, इस पे x इक्वल से रख के देखें तो इफ f ट्रिपल डैश a, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में x की जगह a रखा और मान लीजिए ये जीरो नहीं आया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया, मतलब या तो पॉजिटिव आ गया या नेगेटिव आ गया। व्हाट इज इट्स मीनिंग, there is neither maxima nor minima at x equals a, at x is equals to a. That means x equals a क्या आ गया, point of inflection. That means x equals a is what, point of inflection. x इक्वल्स ए क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि साहब अगर ये जीरो आ गया तो फाइंड फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं लिख देता हूं, फाइंड d4y ओवर dx4। हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली ना, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपका काम यहाँ पे तमाम हो जाने वाला है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा। बाय द वे मैं थोड़ी सी हिंट कर देता हूँ कि फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया, फिर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जैक्टली वैसे ही वर्क करेगा जैसा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब उस पर एक्स इक्वल से रखोगे, निगेटिव आया तो मैक्सिमा, प्लस आया तो मिनिमा, जीरो आया तो फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, आपको यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो आया है तो 100% थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आएगा आपके केस में, 12th के केस में है ना। आगे जब आप और ज़्यादा पढ़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी जीरो आ जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा, अभी आपका काम चल जाएगा। जल्दी से एक बार लिख लिया हो तो फिर मैं रिवाइज करूं। What is the proper working to find maxima and minima of a function if there is any function involving maxima or minima? क्या वर्किंग है, जल्दी जल्दी से बोलो। तो given function is what, y is equals to f of x. Find the first order derivative, that is f dash x or dy over dx. For maxima or minima, put dy over dx equals 0 and find out all the critical points if there. अच्छा फिर मान लिया अभी तो है नहीं अपने पास फंक्शन, तो मान लिया कि x इक्वल्स a उसका एक क्रिटिकल पॉइंट है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज f डबल डैश x। उसमें मैंने x इक्वल्स a रखा। इफ़ इट कम्स पॉजिटिव, व्हाट इज इट्स मीनिंग, function is minima at x equals a and minimum value is f of a. If it comes negative, function has maxima at that particular point, and what is the maximum value of the function, f of a. And if second order derivative at x equals a comes what, 0, find out third order derivative, तीसरा डेरिवेटिव अपन निकालेंगे। और अगर थर्ड डेरिवेटिव x इक्वल्स a पर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, अगर x इक्वल्स a पर, तो फिर अपन ने क्या किया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला। एंड इफ थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इक्वल्स a
is not equals to 0, then x equals a is point of inflection. That means there is neither maxima nor minima at x equals a. ठीक है, और अगर 0 आ गया, अरे आना ही नहीं है, फिर काहे के लिए बात करना, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के हेल्प से ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से अपन दो क्वेश्चंस करते हैं। एक तो वही करते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से किया था, और फिर अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, एक फंक्शन दिया हुआ है साहब, और फंक्शन क्या दिया है आपको, x टू द पावर 5 माइनस ऑफ 5x टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10। ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ, मैंने प्रॉपर वे बोर्ड एग्जाम के तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको फंक्शन है। चलो, तो पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा साहब, 5x टू द पावर 4 माइनस ऑफ कितना मिलेगा, 20x टू द पावर 3 प्लस 15x स्क्वायर। ये आएगा साहब। अच्छा, 5 तो बाहर भी आ रहा है, आप बोलो तो मैं ले लेता हूँ इसको बाहर। 5 मैंने बाहर लिया, x स्क्वायर भी बाहर आ गया। अंदर क्या मिल रहा है साहब, अंदर मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 3। अच्छा, तो ये मिल रहा है साहब 5, ऐसे ही रहने दो ना, ऐसे ही रहने दो। अभी इन दो को मैंने लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रॉपरली लिखेंगे ना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल 0। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल 0 का मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स इक्वल 0। एक ही बात है ना, एक ही बात। तो एफ डैश एक्स, अरे एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ना, तो ये 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको 0 किया मैंने तो क्या मिला, 5x स्क्वायर मिला मल्टीप्लाइड बाय, ये फैक्टर्स बना लो साहब, तो x माइनस 1 इंटू, अच्छा प्लस 3 है तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल 0, ऐसे आ जाएगा जी। तो मुझे तो 3 रूट्स दिख रहे हैं साहब, है ना। एक मिल रहा है x इक्वल्स 1, एक मिल रहा है x इक्वल्स 3, एक मिल रहा है 0। 3 रूट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे तीनों रूट्स पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में फिर क्या करते थे, 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 0 माइनस 0 प्लस, यहाँ पर कोई ऐसा चक्कर नहीं है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 अगेन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है इसको। चलो डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, एफ ट्रिप डबल डैश एक्स। भाई जरूरी अच्छा नहीं लगे नोटेशन तो d2y ओवर dx2 लिख लेना। तो f डबल डैश एक्स किया साहब, इसका डेरिवेटिव बताओ, 20x क्यूब आएगा। अच्छा, यहाँ पर कितना आ गया, माइनस ऑफ 60x स्क्वायर आ गया और प्लस 30x। नंबरिंग करना है ना, नंबरिंग करना। इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया साहब। एक एक करके चेक करते हैं ना, 1 पे चेक करते हैं पहले। तो नाउ पहला काम, एफ डबल डैश एट 1 कितना आएगा, 20 प्लस 30 माइनस 60 माइनस 10 आएगा। हालांकि मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये चाहिए कि वेदर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव आ रहा है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ एट x इक्वल्स 1 देयर इज मैक्सिमा, देयर इज मैक्सिमा। मतलब x इक्वल्स 1 पे ये फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड अगर आप बोलो तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो यार। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी बता दो ज़रा। ये आएगी साहब एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 आप जानते हो निकालना। इस पे रख दो भाई, तो 1 रखोगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, 10 प्लस 1 आएगा 11 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 11 एंड दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आसान है ना, आपने x इक्वल्स 1 के लिए 1 माइनस 1 प्लस की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी, आपने डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हेल्प से चेक कर लिया। अच्छा, अब 3 पे चलना है अगेन। नाउ एफ डबल डैश 3 पे भी तो देखेंगे ना सेकेंड डेरिवेटिव। अच्छा, 3 पे क्या मिलेगा, यहाँ पे रखना है।
तो ये हो गया साहब 27 टू ज़ा 540, अच्छा 9 6 ज़ा 540, 540 माइनस 540 तो कैंसिल हो गया, 30 इंटू 3 प्लस 90 आ रहा है ना, तो एफ डबल डैश 3 इज इक्वल्स टू 90, दैट मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज मिनिमा एट x इक्वल्स 3, देयर इज मिनिमा एट x इक्वल्स 3, x इक्वल्स 3 पे फंक्शन मिनिमम होगा, और कितना होगा, एंड f ऑफ x मिनिमा कितना आ जाएगा साहब, f ऑफ 3 आ जाएगा। अब वो आप निकाल लो यार, बड़ा सा इक्वेशन है, मेरे इसको बनता नहीं है ना, 3 टू द पावर 5 243 आएगा, माइनस 5 इंटू 81 आएगा ना, अच्छा प्लस 5 इंटू 27 आएगा, और प्लस 10 आएगा। तो निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे मेरे हिसाब से हम लोग, हाँ ठीक है, इतना भारी भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब बात आ रही है साहब एफ डबल डैश, अभी एक रूट बचा हुआ था ना, 3 पे अपन ने चेक कर लिया, अब 0 पे बचा हुआ, 0 पे चेक करना है, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा एफ डबल डैश 0, अरे यहाँ पे रख रहे हैं ना, तो एफ डबल डैश 0, एफ डबल डैश 0 निकाला, अच्छा यहाँ पे रखा साहब, तो दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, दिस वन इज 0, तीनों 0 हो रहे हैं, ओके, अगर तीनों 0 हो रहे हैं इसका मतलब एफ डबल डैश 0 हो गया। अच्छा, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स रूट पे 0 आ रहा है, फिर क्या करते थे आप, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, तो मैंने डिफरेंशिएट कर लिया साहब, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, और थर्ड को जब मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स मिलेगा, थर्ड डेरिवेटिव जरा बताओगे कितना आएगा, यहाँ से आएगा साहब 60 एक्स स्क्वायर, अच्छा माइनस 120x प्लस 30, भाई 0 पे डिसाइड नहीं हुआ था ना, तो अब 0 पे बच रहा है काम करने के लिए, तो एफ डबल डैश सॉरी एफ ट्रिपल डैश 0 निकालोगे, ये आ रहा है 0 0 30, ओके 30 आ रहा है, और 30 तो 0 नहीं है, 30 0 नहीं है, व्हाट इज इट्स मीनिंग, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल 0 एट x इक्वल 0, व्हाट इज इट्स मीनिंग, at x equals 0 there is neither nor, there is neither maxima nor minima, ना तो फंक्शन मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। ये आपकी कंप्लीट वर्किंग है साहब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, NCERT का क्वेश्चन है ना। चलो ये 9th क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, आप देख लो जरा क्या लिखा, फिर भाई इसको मिटा देता हूँ, है ना। अच्छा, इस बार मैं f डैश x ना लिख के dy ओवर dx करके लिख लेता हूँ। चलो, तो पहले तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी अनुमति से लिख लिया मैंने ना। व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, चलो dy ओवर dx निकालेंगे, तो dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया साहब cos x और ये हो गया प्लस साइन ऑफ x। अच्छा, तो इसको नंबर 2 लिख दो तो भाई, अरे लिख लो। अच्छा, फिर मुझे ये लगा साहब कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट मीन्स dy ओवर dx 0 होना चाहिए साहब। अच्छा, यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, cos ऑफ x, अरे यार लिखते भी तो नहीं बन रहा है तुमसे भाई, cos x प्लस साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है कि माइनस ऑफ 10x इक्वल्स -1 आ जाएगा ना यार, 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए ना, 0 से 2 पाई के बीच में। अच्छा, 10 नेगेटिव कहाँ पर होता है यार, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब एक तो पाई माइनस पाई बाई 4 है ना, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा, और एक होगा 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 बोले तो 7 पाई बाई 4, तो डायरेक्ट लिख लो ना, हाँ बिल्कुल साहब लिख सकता हूँ। x इज इक्वल्स टू, मुझे 2 एंगल मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है 3 पाई बाई 4 और एक मिल रहा है 7 पाई बाई 4,
और क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई ना, 0 से 2 पाई के बीच में मुझे लेना है। तो tan ऑफ x इक्वल्स, ये सही तो लिखा है ना मैंने भाई, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, tan x इक्वल्स -1 है। तो tan x -1 कहाँ पर होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो 135 डिग्रीज आएगा, पाई माइनस पाई बाई 4, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, दैट इज 7 पाई बाई 4। अब इन दो जगहों पर मुझे चेक करना है साहब, दो जगहों पर मुझे चेक करना है, कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड डिफरेंशिएटिंग नंबर 2। अरे नंबर 2 को डिफरेंशिएट किया मैंने, तो मुझे मिलेगा साहब d2y/dx2, जिसको मैं f'(x) लिखता था। अच्छा किया साहब इसको डिफरेंशिएशन, तो माइनस ऑफ साइन एक्स आया प्लस कॉज एक्स आ गया, माइनस साइन एक्स और ये प्लस कॉज एक्स। मतलब फाइनली अच्छा लगेगा अगर मैं ऐसा लिख दूं कि कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया साहब। अब मुझे एक एक करके चेक करना है। कहाँ गया नाउ, d2y/dx2 एट, कहाँ पर देख रहा हूँ, 3 पाई बाई 4 पे। पॉजिटिव है कि नेगेटिव बता दो भाई। अच्छा ये cos 3 पाई, मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा। अरे 3 पाई बाई 4 कहाँ गया, ये 3 पाई बाई 4 है ना, तो ये तो नेगेटिव होगा। और साइन एक्स क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और माइनस साइन पहले से लगा है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये नेगेटिव 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 है ना, इसका मतलब ये साहब नेगेटिव आ रहा है। कितनी वैल्यू आ रही, भाड़ में गई, मेरे को मतलब नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, ये कन्फर्म। फिर से 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये तो नेगेटिव है ही है। और साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव बाहर बना हुआ है, इसका मतलब टोटल वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। इसका मतलब ये हुआ, व्हाट इज इट्स मीनिंग, एट x इक्वल्स 3 पाई बाई 4 देयर इज मैक्सिमा, है ना, देयर इज मैक्सिमा। आप बोलो तो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल देना साहब, निकाल लेते हैं। तो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 3 पाई बाई 4। उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो याद होगा ना। इस फंक्शन में 3 पाई बाई 4 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा साहब, साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस कॉज ऑफ 3 पाई बाई 4। तो साइन 3 पाई बाई 4 कितना होता है साहब, अरे बता भी दो भाई, 1/√2 ना, 1/√2 सही है, सही। तो ये हो गया साहब 1/√2, और ये माइनस ऑफ -1/√2। तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज √2। y मैक्सिमा है ना। अच्छा वैसे भी आप अगर याद हो, a cos x प्लस b sin x ना, a cos x प्लस b sin x या a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू √a² प्लस b² होती है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो √2 ही आनी है। अच्छा मिनिमा के अभी और चेक करना साहब, क्या बचा, 7 पाई बाई 4 पे चेक करना है। कहाँ पे, d2y/dx2 7 पाई बाई 4 पे चेक करते हैं। तो नाउ d2y/dx2 एट 7 पाई बाई 4। जब मैंने 7 पाई बाई 4 पे वैल्यू रखनी कोशिश की, अच्छा 7 पाई बाई 4 ये तो पॉजिटिव आएगा यार, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 4 देयर इज क्या, देयर इज मिनिमा। वर्किंग याद है ना, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इक्वल्स a पर अगर पॉजिटिव है तो देयर इज मिनिमा, नेगेटिव है तो मैक्सिमा। अगर 0 आ जाए तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर
0 नहीं है तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अच्छा जी, एंड वाई मिनिमा जल्दी से निकाल के बताओ भाई, वाई मिनिमा कितना आएगा? दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 7π/4। ये मिनिमम वैल्यू निकालनी। अच्छा कहाँ गया, इस पे रख दो भाई। तो साइन ऑफ 7π/4 माइनस कॉज ऑफ 7π/4, तो ये तो आ गया साहब -1/√2, और ये -1/√2 माइनस ऑफ √2, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो गई। क्वेश्चन देख लिया। शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज व्हाट। किस फंक्शन की बात हो रही है? 1/x टू द पावर x की मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर 1/e है। ये आपको शो करना है। बहुत 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 अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें। तो मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन कर रहा हूं, आप देखोगे जरा। भाई आपको मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है ना, तो y इज इक्वल्स टू आपने लिखा था 1/x टू द पावर x। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या होगी कि आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख के नहीं आएगा कि यूज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। वो आपकी मर्जी है, उसमें दोनों ही मेथड आपके लिए अवेलेबल हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से करिए या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बोथ आर द करेक्ट मेथड्स फॉर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ये लिखा y इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर x। मैं इसको क्या करता हूँ कि ऐसा लिख देता ना, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर माइनस ऑफ x लिख दिया साहब। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव अपन यूज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट। तो क्या मैं डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। याद आ गया ना भाई, ये तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, इसके लिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे क्या करना है, मैंने लॉग ले लिया साहब, लॉग ऑफ y निकाला। अच्छा, इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ दिस, मतलब माइनस ऑफ x लॉग x आ जाएगा। अरे ठीक है, अब मैंने डिफरेंशिएट किया साहब इसको। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन इसका लिखा तो 1/y dy/dx आया। अच्छा, इधर पे माइनस साइन तो बाहर आ गया। प्रोडक्ट रूल किया साहब, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सही है साहब। तो यहाँ से मुझे dy/dx क्या मिला, y इंटू, अच्छा y क्या है ये लिखा है, तो माइनस ऑफ x टू द पावर माइनस x इंटू क्या मिला साहब, 1 + log x। ln x बोल दो, अच्छा है, कोई बात नहीं। अब जो हो गया सो हो गया। ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, x टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप, मैंने स्टेप कहीं पर भी छोड़ना ही नहीं है, जितना भी स्टेप होगा वो सारे स्टेप्स लिखना है। तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा व्हाट टू डू, मैक्सिमा या फिर मिनिमा के लिए मुझे क्या करना चाहिए भाई, dy/dx को 0 कर देना चाहिए। तो कर दो, dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मैंने 0 किया तो ये मिल रहा है साहब -x टू द पावर -x मल्टीप्लाइड बाय 1 + log ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अच्छा, ये तो कभी 0 होगा नहीं ना, x टू द पावर -x 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, 1 + log x इक्वल्स 0। तो ये ln x इक्वल्स -1 है ना, log x इज इक्वल्स टू -1। ये तभी पॉसिबल है ना जब x इक्वल्स कितना होगा, e टू द पावर -1। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे log x -1 ना, तो x इक्वल्स e टू द पावर -1। e टू द पावर -1 बोले तो 1/e। ये आपका रियल रूट आया। क्या आ गया, रियल रूट। कोई डाउट? log x अगर -1 है, e टू द पावर log x इक्वल्स e टू द पावर -1, और e टू द पावर log x मतलब x। ये कैसे होता है e टू द पावर? अरे ये ln x लिखा हुआ है, वैसे कायदे से मुझे ln x लिखना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बेस e चल रहा है साहब। हाँ चलो ऐसे ही लिख देते हैं, फोटो आपको अच्छी लगेगी ना, ऐसा लिख देता हूँ। अब तो सही है ना, अब तो सही दिख रहा है। हाँ, तो
रियल रूट आपको क्या मिला साहब, 1/e इज द रियल रूट। मुझे इस पे चेक करना है, तो साहब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। करेंगे भाई। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आप देख लो जरा सा क्या किया मैंने, d2y ओवर dx2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन बाहर करके d ओवर dx ऑफ x टू द पावर माइनस x इंटू 1 प्लस लॉग x। इसको डिफरेंशिएट किया है, कोई डाउट? अच्छा जरा देखो, मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने क्या किया, d2y ओवर dx2 लिखा साहब, माइनस साइन बाहर रहने दिया। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन देख लो जरा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन 1 प्लस लॉग x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस x। अभी दो बार निकालने की जरूरत नहीं होगी ना, क्योंकि dy ओवर dx डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर माइनस x एक बार आप पहले निकाल चुके हो। रख दो वहाँ पे और रख किया है, ये मिलेगा साहब माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन x टू द पावर x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम? सही है। प्लस ये हो जाएगा साहब 1 प्लस लॉग x इंटू डेरिवेटिव, जरा देखो x टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है ना, ये तो मैं इसमें माइनस साइन यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, x टू द पावर माइनस x इंटू 1 प्लस लॉग x। ये d2y ओवर dx2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। फिर क्या करते थे, एक सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के इस पे इक्वेशन नंबर डाल दो भाई। क्या दिया था अभी, इक्वेशन 1 लिखा था, फिर 2 लिखा था, इसको 3 लिख दो। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करोगे भैया, x इक्वल्स जो 1/e आप लेके आए हो ना, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो नाउ d2y ओवर dx2 एट x इज इक्वल्स टू 1/e क्या मिलेगा जरा देखो, ये माइनस, यहाँ पर x की जगह e टू द पावर माइनस 1 रख रहे हैं, तो 1 अपॉन ऐसा लिख देता हूँ ना, लिख देता हूँ, जानबूझ करके लिख रहा हूँ, 1/e टू द पावर 1/e प्लस 1, कोई दिक्कत तो नहीं। और माइनस में आगे क्या आ जाएगा, 0। अच्छा 0 कैसे आ गया साहब, ओए 1 प्लस लॉग x 0 ही तो है, तो 1 प्लस लॉग x 0 कर दिया। अच्छा ये e क्या होता है, e की वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव इरेशनल नंबर होता है, और e की वैल्यू होती है 2.718 विथ नेगेटिव साइन। व्हाट इज इट्स, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और बाहर क्या आ रहा है, नेगेटिव। मुझे तो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब, वैल्यू से मतलब तो है नहीं। व्हाट इज इट्स मीनिंग, दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव। देखो साहब, मैंने ये शो कर दिया कि एट x इज इक्वल्स टू 1/e सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नेगेटिव। इसका क्या मतलब निकलता है भाई, एट x इक्वल्स ही देयर इज x इक्वल्स 1/e देयर इज मैक्सिमा। मैं लिख देता हूं, व्हाट इज इट्स मीनिंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग, देयर इज मैक्सिमा एट x इक्वल्स 1/e एंड y मैक्सिमा। फंक्शन में क्या रखना है, 1/e रख दो, x की जगह रख दो भाई। ये है आपका फंक्शन, इस पे x की जगह 1/e रख दो, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1/e होल टू द पावर 1/e एंड दैट इज नथिंग बट e टू द पावर 1/e। यही प्रूफ करना था साहब, है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। देख लो एक बार, देखो वैसे तो मैंने बताया आपको, सही है ना, आसान तरीके से कोशिश की है कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, तो मैंने लॉग लिया, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया,
फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर लिया तो इससे रियल रूट मिल गया, x इज इक्वल्स टू 1/e। अच्छा x अगर 1/e है, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसको डिफरेंशिएट किया एक बार और टाइम, बड़ा सा एक्सप्रेशन देखा मैंने, निकाला d2y/dx2 एट x इक्वल्स 1/e। व्हाट इज इट्स वैल्यू? इट कम्स नेगेटिव, इट कम्स नेगेटिव। इसका मतलब ही मुझे ये शो हो गया कि व्हेन एवर x इज 1/e द गिवन फंक्शन हैविंग इट्स मैक्सिमम वैल्यू। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? क्या मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी? अरे कितना आ गया? e टू द पावर 1/e, और यही शो करना था। आप अनुमति दें तो एक और बात करनी चाहते हैं। देखो इसी क्वेश्चन को ना, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये है साहब मेथड 1। हम इसी क्वेश्चन को किसी और वर्किंग से करके थोड़ा आसान बना सकते हैं, थोड़ा आसान बना सकते हैं। आप बोले तो करके देखते हैं। तो मेथड 2 लिख रहा हूं मैं। देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, एंड दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर 1/x लिखा, नहीं क्या लिखा था साहब? 1/x टू द पावर x। तो मैंने इसको क्या लिखा कि y इज इक्वल्स टू x टू द पावर -x, जैसा पहले लिखा था बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर ध्यान देना बस ना प्लीज। मैंने क्या किया? टेकिंग लॉग, मैंने लॉग लिया दोनों साइड। अच्छा लॉग लेने का मतलब बेस 10 पे नहीं ले रहा हूँ, बेस ई पे ले रहा हूँ, बेस ई पे, नेचुरल बेस पे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा साहब? ये लॉग ऑफ y टू द बेस e इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x लॉग ऑफ x विथ बेस e। अब इधर पे देखो जरा, इधर पे प्लीज। अच्छा ये लॉग y टू द बेस e कैसा फंक्शन होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ना, ऐसा फंक्शन होगा ना, इंक्रीजिंग। बेस ई का मतलब क्या? बेस इज ग्रेटर देन 1। तो बेस ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला ग्राफ बनता है, अगर आपको याद हो तो ना, ये वाला ग्राफ बनता है। और ये कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। बस इस पे ध्यान देना। इधर देखो मैंने क्या किया, आपको याद हो कि इसके पहले वाले वर्किंग में अपन ने क्या किया था? इसको डिफरेंशिएट करके dy/dx निकाला था। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप जरा देखें हमने क्या किया, इसको एक नए फंक्शन z से रिप्लेस कर दिया, -x log x टू द बेस e लिख दिया, और इसको लिख दिया साहब इक्वेशन नंबर 2। अब मैं भूल गया कि log y क्या दिया हुआ है। अब तो केवल और केवल मैं z पे काम करने वाला हूं, बाकी सब भूल जाओ। z इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x, ln x दिया हुआ है। जिस भी पॉइंट पर z मैक्सिमा होगा उसी पॉइंट पर y भी मैक्सिमा होगा, क्योंकि log y कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जिस पॉइंट पर z मैक्सिमा होगा उसी पॉइंट पे y मैक्सिमा होगा, और जिस पॉइंट पे z मिनिमा होगा उसी पॉइंट पे y मिनिमा होगा। नाउ आवर टारगेट इज टू डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ z, नॉट ऑफ y। हम y का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम किसका मिनिमा डिस्कस कर रहे हैं? z का। और ये कंफर्म मुझे मालूम है कि जिस भी पॉइंट पर z मैक्सिमा होगा एट द सेम पॉइंट y विल ऑल्सो भी मैक्सिमा। भाई मुझे तो y का मैक्सिमा मिनिमा फाइनली चाहिए, तो मैं तो ये निकालूंगा कि किस पॉइंट पे z मैक्सिमा है, उसी पॉइंट पे y को मैक्सिमा कर दूंगा। इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि आपका डेरिवेटिव बहुत आसान हो जाएगा, स्पेशली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप जरा देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि z इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर वेयर मेंशन कर देता हूँ वेयर z इज नथिंग बट log ऑफ y विथ बेस e है। नाउ एज z मैक्सिमा implies y also maxima, and z minima implies y also minima। अब रट्टा मार के बैठ जाना कि जब ये मैक्सिमा होगा तो हमेशा ये मैक्सिमा होगा। भाई मान लीजिए, इधर देखो जरा, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाता 1/1 प्लस y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x log ऑफ x, और मुझे y का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना होता। मुझे किसका मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करना होता? y का।
तो मैं क्या करता कि इसको z मान लेता और लिख देता साहब माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। और इस बार क्या होता कि जिस पॉइंट पर z मैक्सिमा होता उस पॉइंट पे y मिनिमा होता साहब, है ना, उस पॉइंट पे y मिनिमा होता है। तो वो तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का दिख रहा है, उसके हिसाब से आप मैनेज कर लोगे। खैर अभी इतनी सारी बातें नहीं करते, नहीं तो आप फिर कंफ्यूजन करने लगोगे और बोलोगे ये क्या हो रहा है। तो अभी तो आप केवल इतनी बात समझ लें कि अब हमने ये डिसाइड किया हुआ है कि हम केवल और केवल z का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करेंगे, y का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस अभी नहीं कर रहे फिलहाल। चलो अब z का मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए क्या करते हो, चलो dz ओवर dx निकालोगे, निकालो निकालो निकालो। तो dz ओवर dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस टाइम्स अंदर x log x का डेरिवेटिव x इंटू 1/x प्लस log ऑफ x टू द बेस e इंटू 1। कोई परेशानी नहीं साहब, लिखूंगा अच्छे से लिखूंगा। dz ओवर dx भाई साहब मिल रहा है मुझे माइनस ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स। बेस ये बार बार नहीं लिख रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि बेस ई ही दिया है साहब। हाँ, ये ln x लिखा है। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, z का मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस होने के लिए ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। सो नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होना चाहिए साहब, dz ओवर dx को 0 होना चाहिए। और अगर dz ओवर dx को 0 किया तो 1 प्लस लॉग एक्स 0 होना चाहिए साहब। और अगर 1 प्लस लॉग एक्स 0 तो पुरानी कहानी थी, तो x इक्वल्स डायरेक्ट लिख लूँ ना, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा e टू द पावर -1 या फिर 1/e आ जाएगा। अब इस रूट पे z का चेक करना है कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 3, भूल जाओ भाई को, मैं z का मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस कर रहा हूं। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग थर्ड को डिस्कस करते हैं साहब। इसको डिफरेंशिएट करो जरा, मुझे बताओ क्या मिलेगा। d2z ओवर dx2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ अंदर कितना मिलेगा 0 प्लस 1/x आ रहा है, 0 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1/x। ओके, किस पॉइंट पर चेक करना है, 1/e पे चेक कर ले भाई। तो d2z ओवर dx2 एट x इज इक्वल्स टू 1/e कम्स व्हाट, ये तो पॉजिटिव आ रहा है माइनस, और ये e आएगा। फाइनली क्या आ गया, नेगेटिव आ गया कि नहीं आ गया। बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही अच्छा। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, व्हाट इज इट्स मीनिंग, z हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स 1/e। मुझे ये मालूम पड़ गया कि जब x 1/e है उस पॉइंट पर z मैक्सिमा है। और अब हम जानते हैं कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका मतलब x इक्वल्स 1/e पर z मैक्सिमा है, व्हाट इट इम्प्लाइज उसी पॉइंट पर y भी मैक्सिमा होगा। मैं लिख दूंगा व्हाट इज इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग इज y ऑल्सो हैज, लिख दो y ऑल्सो हैज मैक्सिमा एट x इक्वल्स 1/e। और मैक्सिमा निकाल लो, एंड y मैक्सिमा इज इक्वल्स टू व्हाट, f ऑफ 1/e। और अगर आप 1/e रख दो फंक्शन में, फंक्शन तो यही है साहब, 1 अपॉन कितना हो जाएगा 1/1/e होल टू द पावर 1/e, दैट इज नथिंग बट e टू द पावर 1/e। ये आपका आंसर हो गया साहब। अच्छा, इतनी मेहनत करने का एडवांटेज क्या मिल रहा है अपन को, इतनी मेहनत करने का एडवांटेज ये मिल रहा है कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का लफड़ा था पिछले वाले क्वेश्चन में, वो बच गया मेरा। थोड़ा सा छोटा हो गया ना, थोड़ा सा छोटा हो गया, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव खट से अपन ने निकाल लिया साहब। इसका जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला छोटू सा आ गया, x इक्वल्स 1/e पर वैल्यू भी निकालनी, वो भी छोटू सी आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी मैनिपुलेशन कर लेंगे हम लोग।
अगर ऐसा लग रहा होगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत 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 बड़ा आने वाला है और फिर मुझे शो करने में दिक्कत आ रही है, ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, कुछ मैनिपुलेशन ऐसा कुछ देखते समय, जैसे इसकी जगह मैंने z रख लिया, कुछ और होगा उसकी जगह भी z रखेंगे, फिर ये देखेंगे जिस पॉइंट पर z मैक्सिमा होगा उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, वो तो देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। चलिए, सो दैट इज़ अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग वर्किंग, बहुत ही अच्छी वर्किंग है, थोड़ा सा ध्यान दें। आज हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ लिया साहब, मेथड 2 फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।